प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको। संविधान के 22 भाग ट्रिक से याद कराऊंगा, मौखिक डायरेक्ट, और संविधान को इतना आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, ये जो आपकी आज की क्लास है ये वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी बच्चे देखो, जो भारतीय संविधान होता है, संविधान क्या होता है? संविधान होता है कानूनी दस्तावेज या कानूनी किताब को संविधान कहते हैं, जिससे किसी देश की सरकार चलती है या कानून व्यवस्था चलती है। भारत में संविधान जो है सर्वोपरि है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है कितनी चीजों से मिलकर बना है, जो हमारा भारतीय संविधान है मात्र 3 चीजों से मिलकर बना है। सभी बच्चे देखो, नंबर 1 क्या होता है? राज्य। नंबर 2 क्या होता है? सरकार। नंबर 3 क्या होता है? व्यक्ति। अगर मैं देखूं कि सरकार, राज्य और व्यक्ति, जो हमारे 22 भाग है संविधान में, कितने भाग है बच्चों? 22। अगर इन 22 भागों की बात करूं मैं, तो हर भाग में या तो सरकार के बारे में वर्णन होगा, या व्यक्ति के बारे में वर्णन होगा, या सरकार के बारे में वर्णन होगा। मैं आपको सबसे पहले 22 भाग ट्रिक से याद करा देता हूं। किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है। अगर 22 के 22 भाग में क्या है, कौन सा आर्टिकल, भाग कहां से कहां तक है, अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो आपका आर्टिकल गलत नहीं होने का। सबसे पहले मैं भाग को आपको याद कराऊंगा। 3 ट्रिक में बताऊंगा आपको। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 1 जो हमारी है, भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 7 तक है। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखना। संघ राज्य के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गए। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, पहले भाग में क्या है? संघ राज्य के बारे में वर्णन है, जो भाग आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है, जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है। मुंह से बना आपका मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है, 12 से 35 तक है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देश तत्व है हमारे, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। भाग नंबर 4 ए में क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वो 11 है, जो कि 51 ए में है। भाग नंबर 5 में हमारा संघ है, जो कि 52 से लेके 151 तक है। भाग नंबर 6 में हमारा क्या है? राज्य है, जो कि 152 से 237 तक है। भाग नंबर 7 हमारा निष्कासित हो गया है, जो कि आर्टिकल नंबर हमारा 238 है। इसके बाद ट्रिक नंबर 2, जो कि भाग कहां से कहां तक है? आपके 8 से लेके 15 तक है। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखना। सराक्स की पंचायत में, नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। सभी बच्चे देखो, सराक्स का मतलब है संघ राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 8 में है। इसके बाद पंचायत भाग नंबर 9 में है। नगर पालिका 9 ए में है। समिति 9 बी में है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में भाग नंबर 10 में वर्णन है। संबंध भाग नंबर 11 में है। वित्त भाग नंबर 12 में है। व्यापार भाग नंबर 13 में है। भाग नंबर 14 में हमारी सेवाएं हैं। भाग नंबर 14 ए में हमारा अधिकरण है। भाग नंबर 15 में हमारा क्या है? चुनाव है या निर्वाचन आयोग है, जो कि आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक है। इसके बाद भाग नंबर 3 को याद रखने के लिए छोटी सी लाइन याद रखना से बच्चे, विशेष भाषा से आपात को बचाओ, पर किन्नर में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। भाग नंबर जो 16 है उसमें क्या है बच्चों? हमारा विशेष उपबंध है, जो कि आर्टिकल नंबर 330 से 342 तक है। भाग नंबर 17 में हमारा क्या है? भाषा है, जो कि आर्टिकल 342 से 351 तक है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, जो कि अनुसूची नंबर 8 में वर्णित है। इसके बाद देखो, आपातकाल हमारा भाग नंबर 18 में है, जो कि 352 से 360 तक है। परकिलन 361 से 367 तक है। संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल डायरेक्ट पूछते हैं। 368 में हमारा संविधान संशोधन के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 369 से 392 तक अस्थायी व्यवस्था है, जो कि भाग नंबर 21 है। और संक्षिप्तकरण बचा शेष हमारा भाग नंबर 22 में है, जो कि 392 से 395 तक है। अब मैं आपको जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे लेके चलता हूं। सभी बच्चे देखो, नंबर 1 देखो, राज्य। राज्य क्या होता है? किसी भी राज्य को बनाने के लिए एक भूभाग होना चाहिए। एक निश्चित भूभाग मतलब जमीन होनी अनिवार्य है। बिना जमीन के हम राज्य नहीं बना सकते। नंबर 2 क्या जरूरी है? सरकार। अगर हमारे पास जमीन है तो सरकार नहीं है, क्या हमारा राज्य बन जाएगा? नहीं बन सकता। नंबर 3 पे क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। मान लिया भूभाग भी है, जमीन भी है, बट जनसंख्या नहीं है। कहीं बंजर जमीन को हम राज्य घोषित थोड़ा कर देंगे। नंबर 4 पे क्या होना चाहिए? वो संप्रभु होना चाहिए, मतलब आंतरिक व बाह्य रूप से डिसीजन लेने में सक्षम होना चाहिए, तभी राज्य की कल्पना की जा सकती है, अन्यथा राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा भी दी गई है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करते हैं सरकार की, और इसके बाद बात करते हैं व्यक्ति की। सभी बच्चे, सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। सरकार
सरकार जो हमारी है, सरकार को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होती है विधायिका, नंबर 2 होती है कार्यपालिका, नंबर 3 होती है न्यायपालिका। सबसे पहले हमें विधायिका को समझना जरूरी है। विधायिका क्या होती है? जो विधियों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या होती है? जो विधि का निर्माण किया ना विधायिका ने, उसे इंप्लीमेंट कराना किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का। जो विधि का निर्माण विधायिका ने किया, कार्यपालिका ने उसे इंप्लीमेंट किया, क्या वो न्याय संगत है भी या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायपालिका की। हमारे भारत में विधायिका जो केंद्र की विधायिका है, 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 संसद। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन से पद आते हैं, अस्थायी में कौन कौन से आते हैं, 90% बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। सभी बच्चे देखो, जो हमारी कार्यपालिका होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। जो पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, एक गवर्नमेंट जॉब पे बड़े से बड़े अधिकारी, डीएम से लेके क्लरिकल या चपरासी तक के जितने भी पद होंगे, सारे स्थायी कार्यपालिका में आएंगे, जिसकी रिटायरमेंट की उम्र 60 होती है, 62 होती है। जबकि अस्थायी कार्यपालिका में क्या होगा? जिनकी पदों की रिटायर होने की उम्र या हटने की उम्र 5 साल होती है, जैसे हमारे राष्ट्रपति, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति, इनके कार्यकाल की पद समाप्त होने की उम्र कितनी होती है? 5 साल। इसका मतलब क्या है आपका? जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, जितनी भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे और अस्थायी के अंतर्गत आएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये सारे अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही हमारे नंबर 3 पे क्या होता है बच्चों? न्यायपालिका। जो भारत की न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत बोले तो सबसे ऊपर सभी राज्यों का एक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है? 25 राज्य हैं जिनके न्यायालय अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है कहां पर है बच्चों? इलाहाबाद में है। इसके बाद क्या आता है? खंडपीठ आती है। जैसे उत्तर प्रदेश की खंडपीठ कहां पे है? लखनऊ में। उसके बाद क्या आता है? अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिला न्यायालय आते हैं, सत्र न्यायालय आते हैं, म्युनिसिपैलिटी न्यायालय आपके आते हैं। जैसे सरकार केंद्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बटी हुई है, ऐसे राज्य की सरकार भी 3 भाग में डिवाइड है, विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। अब मैं आपको संसद से लेके चलता हूं। सबसे पहले संसद को याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखो सभी बच्चे। सरला क्या है बच्चों? से से बनता है आपका संसद, रे से बनता है आपका राज्यसभा, ले से बनता है आपका लोकसभा। 79 आर्टिकल नंबर 79 में संसद है, आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा है, आर्टिकल नंबर 81 में आपकी लोकसभा है। जो संसद से आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे में लिखे हुए हैं। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन जाने के चांस बहुत ही कम है। सभी बच्चे देखते चलो। संसद का पहला पार्ट कौन सा होता है? लोकसभा। दूसरा होता है राज्यसभा। आप लोकसभा को हम क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं, और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। प्रथम सदन कहने का कारण हमारा ये है क्योंकि ये है जनता द्वारा डायरेक्ट चुनी जाती है। द्वितीय सदन राज्यसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। नंबर 2 पे देखो, निम्न सदन। निम्न सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका चुनाव होता है, इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं बच्चों? उच्च सदन। इसके बाद देखो, जो लोकसभा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ बच्चों? 3 अप्रैल 1952 को। जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल तो होता है, 1/3 प्रतिनिधित्व हर 2 साल बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद देखो सिर्फ बच्चे, जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं उसे एमपी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं। 552 में से 2 एंग्लो इंडियन संविधान संशोधन नंबर 104 के तहत 2020 में 2 पदों को एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्तमान जो कुल सीटों की संख्या है 550 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कितनी है बच्चों? 80। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर किसका आता है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में लोकसभा कितनी है? 48। याद कैसे करेंगे? हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र बन गया, बजाओ ताली, ताली बोले तो 48। इसके बाद क्या आता है? 39। जो इसके बाद देखो सभी बच्चे, जो लोकसभा का कार्यकाल है मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? ये बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। अगर मैं बात करता हूं, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमर्स। अमेरिका में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल जो अमेरिका में है कितने साल का होता है बच्चों? 2 साल का होता है। जो सदस्य की आयु होती है लोकसभा की, सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी अनिवार्य है हमारी?
30 साल आयु होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 84 में जो सदस्य की अर्हताएं हैं, आर्टिकल नंबर 84 में लिखी हुई है, और जो सदस्य की अयोग्य घोषित करना होता है तो आर्टिकल नंबर 102 के तहत हम अयोग्य घोषित कर सकते हैं। एक गणपूर्ति कोरम होता है। गणपूर्ति कोरम का तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गणपूर्ति कोरम होता है, मान ली मेरी क्लास है, मेरी क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से अगर 1/10 बच्चे क्लास में आए तो क्लास चलेगी, अन्यथा क्लास नहीं चलेगी। ऐसे ही संसद में होता है, कितना होता है? 1/10 होता है। जैसे कि हमारी संसद की टोटल सीटें कितनी है? 552, 550 के अकॉर्डिंग 10% कितना होता है? 55 सदस्य। संसद में 55 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारी संसद की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी लोकसभा है कौन से नंबर की लोकसभा है? वर्तमान में हमारी 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है। जो 2024 में चुनाव होंगे लोकसभा के, वो 18वें नंबर के लोकसभा चुनाव आपके होंगे। इसके बाद देखो, जैसे कि हमारा राज्यसभा है, द्वितीय सदन बोलते हैं। द्वितीय सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। उच्च सदन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। कार्यकाल 6 साल का होता है, 1/3 सदस्य 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जिसमें कि 338 तो आपके राज्य से चुने जाते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, किस क्षेत्र में करता है? वे 4 क्षेत्र याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान, साहित्य, कला व समाज सेवा में चुने जाते हैं ये 12। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। जो राज्यसभा की सीटें हैं, टोटल 31 सीटें हैं। कहां पर है? यूपी में, जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद इंग्लैंड में जो राज्यसभा है उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अमेरिका में इसे क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है। सदस्य की आयु मैं आपको बता चुका हूं, 30 साल इसकी आयु होती है। जैसे हमारा सरकार विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में बटी हुई है, ठीक है, ऐसे ही राज्यों में भी 3 विभागों में बटी है। विधायिका विधि का निर्माण करने वाला है, कार्यपालिका उसे इंप्लीमेंट करने वाले या कानून जो बना उसे लागू करवाने वाले, और न्यायपालिका जो विधि ने निर्माण किया है, कानून बनाया है, कार्यपालिका ने जो इंप्लीमेंट किया है, क्या वो न्याय संगत भी है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? न्यायपालिका की। विधायिका को 2 भागों में बांटा गया है राज्य में। नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानमंडल। विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया। जैसे हमारी संसद 2 भागों में डिवाइड थी, लोकसभा व राज्यसभा में, ऐसी विधानमंडल विधानसभा व विधान परिषद में डिवाइड है राज्यों में। विधानसभा को प्रथम सदन कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट आम आदमी द्वारा इसमें चुनाव होता है, वोट डलते हैं और कैंडिडेट चुने जाते हैं। निम्न सदन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि विधानसभा भंग की जा सकती है समय से पहले, 5 साल से पहले भंग की जा सकती है। यदि जिसने भी सरकार बना ली वो बहुमत में नहीं रही तो सरकार गिर जाती है, उसे भंग होना बोलते हैं। और इसमें कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? यूपी में मैक्सिमम है 404, जिसमें से 303 चुने जाते हैं। एक एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद को जैसे केंद्र में राज्यसभा थी, ऐसी राज्यों में विधान परिषद है। इसे द्वितीय सदन बोलते हैं, ठीक है। द्वितीय सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे उच्च सदन बोलते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। कार्यकाल होता है 6 साल का, 1/3 सदस्य। इसके भी हमारे राज्यसभा की तरह 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल बाद। इसके बाद देखो सभी बच्चों, भारत में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है? टोटल कितने राज्यों में? 6 में। पहले आपका जम्मू कश्मीर इंक्लूड था, बट अब जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं रहा, इसलिए 6 है। इसके लिए एक छोटी ट्रिक याद करो सभी बच्चे, तुम भी बीए करना। टी से आपका बना क्या? तेलंगाना। यू से बना का आपका उत्तर प्रदेश। एम से बना आपका महाराष्ट्र। बी इसमें क्या है बच्चों? साइलेंट है। बी से बना आपका बिहार। ए से बना आपका आंध्र प्रदेश। कर्ना से बना आपका कर्नाटक। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चन डायरेक्ट बताता हूं आपको, सभी नोट डाउन करते चलना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो सब बच्चे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप जल्दी से कर सको। सभी बच्चे देखो, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1942 को स्वीकार किया गया था क्या? हमारा संविधान। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक सबसे पहले संविधान कब लागू हुआ, दूसरा क्वेश्चन बनता है संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। अगर पूछता है कि कब लागू हुआ, डायरेक्ट डेट क्या होती है बच्चों? 26 नवंबर 1949। अगर मैं बात करता हूं संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। टोटल कितने भाग है बच्चों? डायरेक्ट तो 22 है, अगर सब क्लोज मिला लेते हैं, सब क्लोज जैसे कि भाग 14A हुआ आपका, 9A हुआ, 9B हुआ, ऐसे टोटल कितने हैं बच्चों? 25। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है बच्चों? 395। भारत में संविधान में अनुसूची कितनी है? 12।
अनुसूची को याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं अभी आने वाले टाइम में अभी सारी ट्रिक अलग अलग बनाऊंगा, राष्ट्रपति की, अनुसूची की, नीति निर्देश तत्व की, निर्वाचन आयोग की, भाषा की, सारी ट्रिक अलग अलग से 55-70 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। फिलहाल में इसे कंप्लीट करा दूं। जो हमारा जो संविधान है, संविधान को बनने में टोटल दिन कितने लगे बच्चों? 2 साल 11 माह 18 दिन। अगर मैं बात करता हूं खर्चे की, 63,96,729 रुपए का हमारा क्या हुआ था? खर्चा हुआ था। संविधान सभा ने क्या हुआ था? सबसे पहले सभी बच्चे देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था हमारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। 10 लाख सदस्यों पे एक कैंडिडेट चुना जाता था। ठीक है सभी बच्चों। कुल सीटें कितनी थी जब हमारे संविधान सभा के जो चुनाव हुए प्रत्यक्ष तरीके से? सबसे पहले 389 जो सीटें थी, उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थी, 93 देसी रियासत से थी, 4 चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी उस टाइम ऐसा होती थी जैसे फिलहाल हमारे केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद जो हमारी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान की, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जो उसके अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके जस्ट 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई बच्चों 11 दिसंबर 1946 को, जिसके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। ये कौन से अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन 2 बनते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जो कि 9 तारीख को बने थे। ठीक है। अगर बात करता है स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपके 11 तारीख को बने थे। इसके बाद देखो सभी बच्चे, उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू हुआ, मतलब कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1940 को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा लागू मतलब पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एक तो पारित करना, एक स्वीकार करना, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे भी। सब बच्चे देखो, अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान सभा की प्रमुख समिति से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। सभी बच्चे देखो, एक होती है संचालन समिति। संचालन कौन करता था बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। मतलब प्रसाद खा गई तो संचालन करेंगे, कोई कार्य प्रारंभ करेंगे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखो, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति जिसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर। संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया गया, मतलब किसके द्वारा सलाह से किया गया था? BN राव की सलाह से आपका संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। इसके बाद मैं हर टॉपिक की 5 मिनट की 7 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।